ये है मितेश, एक नौजवान उद्यमी। ये एक उद्यम शुरू करने के लिए उत्सुक है, लेकिन पूरी जानकारी न होने के कारण इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मिस्टर संभव दिखाई देते हैं, जो मितेश को आश्वासन देते हैं कि वो उसकी समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद करेंगे। उन्होंने मितेश को एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं का परिचय दिया। मैं आपको उन विभिन्न योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें सरकार ने आप जैसे उद्यमियों के लिए शुरू किया है। पहली योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो उन इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में कंपनी स्थापित करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए परियोजना लागत 25 लाख तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक हो सकती है। लेकिन सर, इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक है। पीएमईजीपी के तहत केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए विचार किया जाता है। यह काफी आसान है। ऑनलाइन आवेदन कभी भी कर सकते हैं और जिसे राज्य केवीआईसी कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आप www.kviconline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा भी करा सकते हैं। ये तो वाकई सरल प्रक्रिया है। अब मैं उद्योग लगाने के अपने सपने को साकार होते देख सकता हूं। बिल्कुल मितेश, इसके साथ ही खादी और कॉयर के क्षेत्र में भी उद्यमियों के लिए अनेकों योजनाएं हैं। इनका उद्देश्य खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग को प्रोत्साहन देना है, जिसके लिए तकनीकी और मार्केटिंग सपोर्ट के साथ साथ पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करने की सोच है। इनके लिए किस प्रकार की सहायता उपलब्ध है और कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? उन्हें केवल खादी और कॉयर की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। खादी और कॉयर व्यवसाय में लगे लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सच्चे व्यवसायियों के रूप में हमें प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करना चाहिए। क्या हमें इस मोर्चे पर सरकार से कुछ सहयोग मिल सकता है? निश्चित रूप से। और इसके लिए एमएसएमई मंत्रालय प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन में भी सहायता प्रदान करता है। वो कैसे सर? देखो, मूल रूप से इस योजना के माध्यम से एमएसएमईज को उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। तो फिर इसका लाभ लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? एमएसएमई को चाहिए कि अपनी उद्यम पंजीकरण संख्या के साथ स्थानीय निदेशक एमएसएमई डीआई के पास अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन जमा करें। वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर एड्रेस का विवरण उपलब्ध है। हम सभी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग करना भी महत्वपूर्ण है। क्या कोई ऐसी योजना है जो इसमें हमारी मदद करेगी? हाँ, है ना, एमएसएमई मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस। ये योजना 2 तरह से असिस्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए और राष्ट्रीय मंच देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, जिसमें यात्रा और प्रदर्शनी की लागत भी शामिल हैं। वाह, इनका लाभ कौन उठा सकता है? सभी एमएसएमई द्वारा प्रमोशन में जो पैसा खर्च होता है, उसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। आवेदक एमएसएमई भुगतान के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय एमएसएमई डीआई कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करेगा। इसे नियत समय के अंदर डिसबर्स कर दिया जाता है। हमारे जैसे एमएसएमई उद्यमियों की मदद के लिए मंत्रालय द्वारा अन्य योजना क्या है? हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा एमएसएमई क्षेत्र में
कौशल विकास के महत्व की वकालत की है। इस विजन को पूरा करने के लिए विभाग अपने कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता और कौशल विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय के पास हमारे लिए और क्या है? एमएसएमई इकाई का सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रालय उत्पादकता बढ़ाने के लिए एमएसई की क्षमता निर्माण के लिए क्लस्टर विकसित कर रहा है। ये योजना क्लस्टर इकाइयों को कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल प्रशिक्षण, गुणवत्ता विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है? उद्योग संघ और क्लस्टर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में क्लस्टर में मौजूद सभी इकाइयों को इन सुविधाओं के लाभ मिलते हैं। ऑनलाइन आवेदन www.dcmsme.gov.in पर भरे जा सकते हैं। आवेदनों की हार्ड कॉपी राज्य सरकारों या उनके स्वायत्त निकायों या एमएसएमई मंत्रालय के फील्ड संस्थानों के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। पर यहां तो छोटी इकाइयां भी हैं। सरकार उनके उत्पाद प्रोक्योर भी करती है। कुछ इसके बारे में भी बताइए। आप सही कह रहे हैं। सरकार विभिन्न प्रकार के सामानों की सबसे बड़ी खरीदार है। एमएसई से खरीद का हिस्सा बढ़ाने की दृष्टि से सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया है। एनएसआईसी एकल बिंदु पंजीकरण योजना SPRS के तहत एमएसई पंजीकृत किया जाता है और ऐसे पंजीकृत एमएसई सरकारी खरीद का लाभ पाते हैं। सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ एनएसआईसी के किसी भी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर एनएसआईसी के कार्यालयों का विवरण उपलब्ध है। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली इकाइयों के लिए कोई विशेष दस्तावेजी कार्यवाही है? हाँ, आयात निर्यात करने वाली इकाई को विदेश व्यापार महानिदेशालय में पंजीकरण करा के 10 डिजिट वाला IEC कोड प्राप्त करना होगा। एक और व्यवस्था भी है जो हैंड होल्डिंग की मदद से छोटी इकाइयों को बड़ा बनाने में मदद करती है। इसका नाम है चैंपियंस। ये सिंगल विंडो सिस्टम छोटी इकाइयों और आर्थिक रूप से कच्चे माल, लेबर, सरकारी स्वीकृतियां सभी मामलों में एमएसएमई इकाइयों की सहायता करता है। एक और रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है, वो है उद्यम। यदि कोई एमएसएमई इकाई उद्यम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे इसमें पंजीकरण करा लेना चाहिए। ये एक निशुल्क पंजीकरण है। चैंपियंस कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर इसमें आपकी सहायता करते हैं। तो आओ आप भी अपना उद्यम लगाएं और सफल उद्यमी बनें।